आजाद का हवाला, आजाद उम्मीदवारों का हवाला देकर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इन सबको तो हम अपनी तरफ ले आएंगे, आप लोग भी हमारी तरफ देखें। इसको से कुछ अचीव कर पाएंगी ये सियासी जमातें पीटीआई के वोटर को अट्रैक्ट करने के हवाले से? देखिए जी, मैं एक चीज पहले थोड़ी सी जरा क्लियर कर दूं लीगल, और उसके बाद मैं आपकी सियासी बात का जवाब भी देता हूं कि इस वक्त एक डायलेमा है कि ये जरूर है कि सिंबल चला गया है, लेकिन साथ साथ आपको इस चीज को भी रियलाइज करना है कि काजी फायज ईसा साहब ने भी ये कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी आपकी खत्म नहीं हुई, और कानूनी पोजीशन भी ये है कि पॉलिटिकल पार्टी खत्म नहीं हुई। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी खत्म नहीं हुई तो उसके जो कैंडिडेट जिन्होंने उसके ऊपर नॉमिनेशन पेपर्स पर लिखा है वो कहां जाएंगे, ये लीगल पोजीशन अभी इलेक्शन कमीशन ने क्लियर करनी है आज सलमान राजा साहब की पिटीशन के बाद। और फिर ऑफकोर्स राणा साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाके ये क्लियर होगा कि क्या ये पार्टी के कैंडिडेट्स फील्ड होंगे या ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे। अब हम ये बात करते हैं कि लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट उनको इंडिपेंडेंट तस्लीम कर लेते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनको दाना डालेंगी और कोशिश करेंगी कि जनाब उनका जो वोटर है उसको किसी ना किसी तरह अपनी तरफ लाएं, बिकॉज फिर वो उस वोटर की भी जो राय है, कुछ वोटर तो बहुत पक्के वोटर होते हैं, बट देन देयर आर वोटर्स जो कि समझते हैं कि हम पार्टी की नजरियात से जा रहे हैं। अगर उनको ये एहसास दिला दिया गया कि पार्टी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती और आप हमें दें ताकि आपका वोट जाया ना हो, तो वो फिर स्विंग वोट भी आएगा। देखिए, बड़े तरीके से टेक्निकली एक पार्टी को डिसमेंटल किया गया है आधा, और बाकी हाफ रहता है। अगर वो हाफ भी कर दिया गया फिर तो ये सारे का सारा डिजाइन अचीव हो जाएगा। बाकी राणा साहब की एक बात से तो मैं मुत्तफिक हूं, मैंने स्टार्ट भी बात का आगाज वहां से किया था कि ये कोर्स सिलेबस है जो हर दफा चेंज होता रहता है, सिर्फ स्टूडेंट्स चेंज होते हैं। सवाल यहां पर यह है, जो आपका मेरे से सवाल था कि मैं तो सिर्फ लीगल तज्जिए की हद तक बात कर रहा था कि क्या कानूनी तौर पर ये ठीक है कि नहीं ठीक। जहां तक का फाते अमल की बात है वो तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान में जब एक काम होता आ रहा है तो वो डिफरेंट प्लेयर्स बदलते जा रहे हैं, काम एक तरफ से ही हो रहा है और वो होता रहेगा। तो इस चीज को रोकने के लिए मैं तो बहुत देर से कह रहा हूं, जिस तरह राणा साहब ने बात की इस तरह मैं ये बात कह रहा हूं कि एक ग्रैंड पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सूरत में पहले हुआ, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी उसी चीज की जरूरत है। और वो अगर नहीं होगा तो ये नेक्स्ट इलेक्शन में कोई और होगा, उससे इलेक्शन में कोई और होगा। तो इस चीज को आपने रोकना किसी ना किसी स्टेज पर तो है। और ये नोटिफिकेशन के बारे में भी कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा अमल है कि आपने मिलिट्री को अंदर इंस्टॉल नहीं किया, ताकि कल को उनको एटलीस्ट आप उस तरह से क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या अंदर सिचुएशन क्या होगी, कैसे होगी, वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 70% जो रिटर्निंग ऑफिसर्स का जो बिहेवियर था या जिस तरह देखा गया चीजों को, वो तो अगर अदालतें इंटरवीन ना करती तो 95% कैंडिडेट्स तो एक पॉलिटिकल पार्टी के वैसे ही फारिग हो जाते। बट स्टिल ये इलेक्शन एक इंटरेस्टिंग होगा कि 8 फरवरी को किस तरह चीजें किस समत की तरफ जो जाती हैं।